मैं भी अपनी कॉपी में 3 घंटे लिख के आती हूँ और मेरी क्लास का टॉपर भी कॉपी में 3 ही घंटे लिख के आता है, लेकिन एग्जामिनर उसको तो दे देता है 90 मार्क्स और मुझे मिलते हैं सिर्फ 70 मार्क्स। ऐसा क्यों? बच्चों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी टॉपर की कॉपी के कुछ ऐसे राज जिनकी वजह से उसको मिल जाते हैं 90 मार्क्स और आपके रह जाते हैं सिर्फ 70 मार्क्स। मैं हूं प्यारे बच्चों आपकी रूपाली मैम और स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने और आपके सबसे प्यारे प्लेटफॉर्म विद्याकुल के ऊपर। बच्चों, अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दें, क्योंकि उनको भी जानने का पूरा हक है कि कैसे लिखता है आपकी क्लास का टॉपर अपनी आंसर शीट। बेटा, सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके ज्योमेट्री बॉक्स में क्या होना चाहिए, उसके बाद आपको आपका क्वेश्चन पेपर कैसे रीड करना है और लास्ट में आपको आपकी आंसर शीट जो है वो किस तरीके से रिप्रेजेंट करनी है जिसकी वजह से आपको मिलेंगे 90+ मार्क्स। तो सबसे पहले हम दिखाते हैं बच्चों को कि भाई उनकी ज्योमेट्री बॉक्स में क्या क्या होना चाहिए। ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पर आ जाइए और ध्यान से देखिए, आपके पास आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में बेटा एक पेंसिल जरूर होनी चाहिए, उसके साथ एक स्केल और आपका शार्पनर और इरेजर। इसी के साथ साथ बेटा आपको लेके जाने हैं 2 ब्लू पेन और एक ब्लैक पेन। 2 ब्लू पेन क्यों चाहिए? क्योंकि बहुत बार क्या होता है, एक ब्लू पेन खराब हो सकता है या एक ब्लू पेन खत्म भी हो सकता है, तो हमेशा एक स्पेयर पेन जरूर। बेटा, अब बात करेंगे आपके क्वेश्चन पेपर की। क्वेश्चन पेपर आपको किस तरीके से रीड करना है, क्या क्या चीजें हैं जब क्वेश्चन पेपर को पढ़े तो ध्यान में रखें। ध्यान से देखिए बेटा, आपकी पहली इंस्ट्रक्शन क्या दी हुई है कि 15 मिनट लेकर इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से रीड करें। बेटा, ये 15 मिनट बहुत जरूरी है। अगर आप बिना पढ़े अपना पेपर लिखना स्टार्ट कर देंगे तो होगा क्या, जो क्वेश्चन आपको नहीं आता होगा, जब आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे होंगे तो आपको कॉन्फिडेंस लूज होगा और आगे के सारे क्वेश्चन गलत होने के चांसेस हैं। तो हमेशा 15 मिनट लेकर अच्छे से बेटा अपने क्वेश्चन पेपर को रीड करें। और जैसे आपका पहला पार्ट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का, हमेशा बच्चा जब भी आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देखें साथ साथ टिक करते जाएं कि क्या करेक्ट आंसर होगा। लेट्स से मुझे ये सारे क्वेश्चंस आते हैं और सेकंड पार्ट का मुझे ए पार्ट नहीं आता, तो मैं क्या करूंगी, इस क्वेश्चन को सर्कल कर लूंगी। इसका मतलब है कि मुझे ये क्वेश्चन नहीं आता या मुझे इस क्वेश्चन में डाउट है। तो जो क्वेश्चंस के ऊपर मैंने टिक किया है सबसे पहले बेटा मैं वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करूंगी और उसके बाद जिन क्वेश्चंस के ऊपर सर्कल है मैं उन क्वेश्चंस को फिर अटेम्प्ट करूंगी। जिससे होगा क्या, जो क्वेश्चंस मुझे अच्छे से आते हैं वो करने के बाद मेरा कॉन्फिडेंस डबल हो जाएगा और जिन क्वेश्चन से मुझे कंफ्यूजन है हो सकता है वो क्वेश्चंस भी मैं अच्छे से अटेम्प्ट कर दूं। बेटा, अब बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की, दैट इज योर आंसर शीट, जिसकी वजह से सीधा आपको 70 से 90 मार्क्स मिल जाएंगे। आ जाइए मैम, बच्चों को दिखाते हैं उनकी आंसर शीट कैसी होनी चाहिए। अच्छा, तुम सबको पता चल गया है ना कि आंसर शीट अब किस तरीके से आएगी, A4 साइज पेपर टाइप में आएगी, है ना। अब इसमें करना क्या है, ध्यान से देखो, आपको यहाँ पे ये 2 लाइंस दिख रही होंगी लेफ्ट साइड के ऊपर, बिल्कुल ऐसी ही लाइंस आपको क्या करना है, पेंसिल और स्केल की मदद से राइट साइड की तरफ भी लगा लेना है, जिससे आपकी शीट इवन दिखती है बेटा, है ना। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं आपके पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन क्या होता है, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन होता है, जिसमें आपको क्या दिए रहते हैं, 6 ऑब्जेक्टिव्स दिए रहते हैं। उन सबके ऑप्शंस बेटा आपको यहाँ पे लिख लेने हैं और जब भी आप अपना नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करें हमेशा ध्यान रखें कि दोनों पार्ट्स के बीच में आप एक लाइन लगाएं। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखें, जब भी आप 2 पार्ट्स को सेपरेट करें तो 2 लाइंस लगाएं और जब भी आप एक ही पार्ट में 2 क्वेश्चंस दिए हों, फॉर एग्जांपल जैसे ये आपके सेकंड पार्ट का बी क्वेश्चन है और सेकंड पार्ट का सी क्वेश्चन है, इसके बीच में सिंगल लाइन लगाएं, जिससे एग्जामिनर को बहुत इजिली क्लियर हो जाए कि ये तो आपका सेम पार्ट चल रहा है अभी, है ना। देखिए, इसके बाद सिंगल लाइन है, इसके बाद सिंगल लाइन है, लेकिन जैसे ही नया पार्ट आया आपने यहाँ पे डबल लाइन लगाई होगी, एग्जामिनर को बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट हो गया है ना। अच्छा, इसी के साथ साथ अगर न्यूमेरिकल्स आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो कैसे करने हैं, न्यूमेरिकल में हमेशा बताएं कि क्या क्या दिया हुआ है और उसके बाद फॉर्मूला लिख के अपना क्वेश्चन सॉल्व करें। देखो, कटिंग भी हो सकती है, बहुत सारे चांसेस होते हैं कटिंग होने के, ट्राई यही करना है कटिंग ना हो, लेकिन अगर कटिंग हो रही है तो इतने सुंदर तरीके से दिखा दो उस कटिंग को कि एग्जामिनर को कोई फर्क ना पड़े। साथ साथ जो कैलकुलेशंस होती हैं, जो आपने लाइन लगाकर इस तरफ एरिया छोड़ा था, कैलकुलेशंस हमेशा वही रिप्रेजेंट करे बेटा। ये भी चीजें एग्जामिनर्स को बहुत अच्छी लगती है और उनको लगता है कि हाँ, इसको पता है कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस इसको बहुत अच्छे से आती हैं। अच्छा, इसी के साथ साथ आपकी जितनी भी शीट्स हो उस पर नंबरिंग जरूर करें, हमेशा बताएं कि आपके पास कौन सा पेज कहाँ है। ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि बहुत बार क्या होता है बेटा, बहुत सारी शीट्स होती हैं, हो सकता है आपका कोई पेज 1 से 2 पेजेस जो होते हैं, पॉसिबिलिटी है कि इधर उधर हो जाए या आंसर शीट से निकल जाए, तो एग्जामिनर को पता रहे कि बच्चे ने लिखा था लेकिन उसका पेज मिस हो गया है। अच्छा, डायग्राम्स जब भी बनाएं बेटा हमेशा ट्राई करें डिफरेंट
ट्रांसपेरेंट पेन से डायग्राम बनाएं। इससे क्लियर डायग्राम्स टीचर्स को दिखती हैं, आपके एग्जामिनर्स को दिखती हैं और इससे मार्क्स बढ़ने के पूरे चांसेस होते हैं। जब भी आपके किसी भी न्यूमेरिकल का आंसर निकल जाए बेटा, उसको एक बॉक्स में इनक्लोज कर दें। ये भी क्लैरिटी देता है आपके एग्जामिनर को कि अच्छा ठीक है, ये आंसर आया है। और बहुत बार ऐसा होगा, आंसर देखकर वो आपका पूरा क्वेश्चन नहीं देखेगा और सीधा ही आपको फुल मार्क्स दे देगा। अच्छा, अगर डेफिनेशंस दिए रहे बेटा, डेफिनेशन पूछे, जैसे आपका थर्ड का डी पार्ट जो है वो पूछ रहा है व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर, तो हमेशा जो भी डिफाइन करने को बोला गया है उसको लिख लीजिए, उसको बहुत सुंदर तरीके से रिप्रेजेंट कीजिए। जैसे मैंने नीचे 2 लाइंस लगा दी हैं और जितने एरिया में वो आपका लिखा हुआ है, टर्म लिखा हुआ है, उसके नीचे का स्पेस हमेशा खाली छोड़े। ये भी एक सुंदर रिप्रेजेंटेशन होती है डेफिनेशन वाले क्वेश्चंस की। आई होप प्यारे बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आपको आपकी आंसर शीट कैसे रिप्रेजेंट करनी है। बिल्कुल इसी तरीके से प्यारे बच्चों हम आपके कुंजी बैच में हर एक सब्जेक्ट के 5-5 मॉडल पेपर आपको कराएंगे और इसी तरीके से समझाएंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस वहां एग्जामिनर पूछेगा और उसको बोर्ड में कैसे रिप्रेजेंट करना है। अगर अभी तक आपने हमारा कुंजी बैच ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी जाए आपके ऊपर और हमारा कुंजी बैच ज्वाइन कर ले। आई होप आपके लिए वीडियो यूजफुल होगा। मिलते हैं आप सभी के साथ आपके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहे। गुड बाय स्टूडेंट्स।